कंपनी का नाम है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। और इस कंपनी के दो चीज़ बात करना है, देखो फंडामेंटल और टेक्निकल। देखो 70% टेक्निकल बात करने वाला हो, आपको अगर पसंद आया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। और दूसरा है थोड़ा सा फंडामेंटल, देखो पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन। और जो अदानी जो कंपनी है ना, वो हर एक लोगों के साथ टाई अप किया हुआ है, मतलब गवर्नमेंट के साथ भी है, तो गवर्नमेंट के साथ टाई अप करना पड़ता है, क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन हर एक स्टेट में अलग अलग लोग काम करता है। तो अगर एनटीपीसी के देखोगे तो जो भी इस फील्ड में है, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, अदानी ग्रीन और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, हर एक लोगों एक साथ में कनेक्शन है और ये लोग काम करता है। तो ये सब मत देखो, इसका P102 है, ठीक है, आपको लेना नहीं है तो नहीं लो, तो थोड़ा सा इसका और इसमें तो इस कंपनी में प्रॉफिट तो आ रहा है, तो इसमें तो वो चीज़ दिक्कत तो नहीं है। आप कहोगे इसमें एक ही प्रॉब्लम है, इसके पास रिजर्व नहीं है, इसका इतना डेट है, देखो उसको पता है कैसे ये डेट को कम करना है। अगर देखने हैं लॉन्ग टर्म ब्रोइंग, तो पावर सेक्टर में जो भी इक्विपमेंट होता है उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर स्टील कंपनी में जाओगे तो उसका भी वो बहुत ज़्यादा होता है, तो एक एक इक्विपमेंट का बहुत बड़ा पैसा लगता है। तो वो बात को छोड़ दो, इधर वो बात नहीं करने, तो कैपेक्स भी है। तो देखो इसमें और एक चीज़, इसको जो पब्लिक के पास जो भी शेयर होना चाहिए था, मतलब 6% के लगभग है, तो 6% के है। एक पॉजिटिविटी है, पब्लिक के पास इतना शेयर नहीं है, तो आप स्टॉक नीचे क्यों पड़ा हुआ है, एक अच्छी बात है। तो जो टेक्निकली बात करेंगे, चलो उसमें दिखाई। देखो इस पॉइंट में एक चीज़ आपको दिखाई देगा, जो भी कोर्ट केस आया हुआ है, जो भी हुआ है, XYZ जो भी है, देखो हम लोग वो बात को छोड़ देते, जो भी इवेंट हुआ है उसका बारे में आप बात करने से तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक चीज़ देखो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी ये सेलर आया, मान लो जो भी सेलर आया, उसके बाद उसको लो के नीचे जाने के बाद स्टॉक फिर से ऊपर गए, तो कुछ लोग कहेंगे भाई ये तो पुल बैक था। ठीक है, पुल बैक अगर होता तो स्टॉक को नीचे जाना भी पड़ता था, इसका लो तोड़ने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, और इतना वॉल्यूम के साथ अगर कौन ले रहा है, मतलब जो भी सेल कर रहा है कुछ तो कोई ना कोई बाय भी कर रहा है, तो बाय क्यों कर रहा है, तो बाई करने का उसको फ़ायदा है तो इसीलिए बाई कर रहा है, तो वो बात छोड़ दो। और क्या चीज़ देखना है, मंथली 20 EMA के ऊपर है क्या, नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें एक पोटेंशियल बन सकता है ऊपर जाने का, एक पॉइंट मान लो। तो अगर 3 मंथ चार्ट देखोगे जो क्वार्टरली बेसिस के, तो उसका नीचे, तो इसके ऊपर जो भी है, मतलब कितना है 11,150, मतलब ये लगभग ये इसका पॉइंट, इसका ऊपर जो भी है एक अच्छा खासा कैंडल चाहिए। तो मान लो जो मंथली कैंडल है इसके ऊपर अगर कोई भी कैंडल जाता है तो अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। अगर वीकली देखोगे तो जो कैंडल इसमें देखो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पॉइंट पुल बैक हुआ उसके बाद इस पॉइंट ऑफ ये नीचे जाने की कोशिश किया, तो फिर से बायर आया और उसके न्यू लो बनाना चाहिए था। अगर सेलिंग होता तो इधर सेलिंग होने का कोई पॉइंट नहीं बनता। तो उसके बाद वीकली 20 EMA को ऐसी हुआ, उसके बाद एक अच्छा खासा पैटर्न भी था, वो भी ब्रेक हुआ और उसके बाद ऊपर जा। इसके बाद क्या हुआ, इसी के अंदर इतना सारा मल्टीपल इनसाइड बार, उसके बाद एक पिन बार हुआ, तो पिन बार होने के बाद उसके ऊपर जो वीकली पिन बार उसका ऊपर जाता है, तो हम लोग कन्फर्मेशन लेता है। तो उसके बाद क्या हुआ, ऊपर जाने के बाद तो अब प्राइस उसी के आज जो वीक में कंप्लीट हुआ है तो उसी के अंदर फिर से गया। तो हम लोग ऊपर क्या ऐसे रह सकते हैं और क्या टारगेट रहे, देखो हम लोग थोड़ा सा ऐसे लगा के प्ले कर रहे थे। क्या इस पॉइंट जो भी लास्ट कैंडल आया, मतलब ये वाला मान लो लगभग ये ही कैंडल मान लो 950 के, मान लो 950 कुल मिला के 950 का एक, मतलब 100 पॉइंट का एक, कुल मिला के 115 पॉइंट का एक एसएल। तो अगर और भी देखोगे तो इस पॉइंट अब जो भी सेलिंग आया था, देखो इस जो भी सेलिंग इस पॉइंट में आया और इस पॉइंट में आया, तो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट एब्जॉर्बेशन हो चुका है। तो इसके ऊपर एक पोटेंशियल बन सकता है फिर से न्यू हाई बनाने का। और क्या इसे लेंगे, अगर कोई भी मान लो जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी एक दो कैंडल इन्वॉल्व कर जाता है तो हम लोगों को इसे लेना पड़ेगा, मतलब। और पीछे जाओ तो इसमें मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे, एक पॉइंट गया था, दूसरा पॉइंट, तो इतना सारा कैंडल को 2-3 कैंडल इन्वॉल्व कर जाए, नहीं तो कोई 20 EMA वीकली 20 में
ब्रेक कर जाए तो, और उसके नीचे ब्रेक करने के बाद कुछ दिन सस्टेन करे तो हम लोगों को एग्जिट मिलता है। तो ऐसे ही लोग प्ले करता है। और फिर से जब इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखो, जब रैली ख़त्म हुआ उसके बाद कुछ दिन रहा और फिर से जब 20 में अचीव हुआ फिर से रन किया। तो हम लोगों के ऐसे प्ले करता है जो लोग टेक्निकली प्ले करता है। और फंडामेंटल हिसाब से आप फिर से एक बार पढ़ लेना। थैंक यू।